चलिए, तो नेक्स्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं क्या, इसमें ध्यान देंगे। दो जगह ये क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट पेपर का जून 2025 सेट 2 7B, और सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा वर्कबुक में 2025 पे इलिस्ट्रेशन 7 में पेज नंबर 75। तो ये क्वेश्चन दो जगह किया गया है, एक जगह वो एमटीपी में भी है और इलिस्ट्रेशन 7 में भी है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और दोनों जगह आपको सेम वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज अंडर द सिचुएशन ए बी एंड सी एंड द फाइनेंशियल प्लान फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। ऑल्सो फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब कंबाइंड लिवरेज पूछ रहा है, विच गिव्स द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लिस्ट वैल्यू, मतलब हाईएस्ट वैल्यू देखना है और लिस्ट वैल्यू खोजना है। तो सिंपल है, इसमें तीन कंपनी, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। ठीक है, इसमें और सिचुएशन तीन है, ए बी सी, और फाइनेंशियल प्लान 1 2 3। ठीक है, तो इसमें सेम एक ही चीज ध्यान देना होता है, तीन और तीन सिचुएशन मिलकर टोटल 9 सिचुएशन बनेगा। 9 सिचुएशन में आपको क्या करना है, OLFL और CL निकालना है और बताना है एक सबसे हाईएस्ट कंबाइंड लिवरेज कहाँ है और सबसे लिस्ट कहाँ पे, आपको बताना, और कुछ नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है आपको। इंस्टॉल कैपेसिटी 1200 है, एक्चुअल प्रोडक्शन 800 यूनिट्स है। तो ध्यान देना है आपको, इंस्टॉल कैपेसिटी पे हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स यूनिट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये चीज ध्यान देना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, सेलिंग प्राइस 15 दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट 10 दे रखा है। यहीं पर ध्यान देना है, फिक्स कॉस्ट आपका तीन सिचुएशन है, ए बी और सी। पहले सिचुएशन में 1000 है, सेकंड में अगर फिक्स कॉस्ट अगर 2000 हुआ तो क्या होगा, अगर फिक्स कॉस्ट 3000 हुआ तो क्या होगा। तीन सिचुएशन यहाँ हो गया। प्लस फाइनेंशियल प्लान भी तीन तरह से हो गया आपका। पहले में इक्विटी 5000 है और डेट 5000 है। सेकंड सिचुएशन में क्या है आपका, 7500 इक्विटी है और 2500 डेट है। और थर्ड सिचुएशन में 2500 इक्विटी और 7500 क्या है आपका डेट है, और डेट का रेट क्या है, 12% है। तो सब में इंटरेस्ट आपका अलग अलग हो जाएगा। फर्स्ट वाले केस में आपका 5000 का 12% इंटरेस्ट आएगा, थर्ड सेकंड वाले में 2500 का 12% और थर्ड वाले में 7500 का 12% इंटरेस्ट आएगा। तो तीन तरह का इंटरेस्ट और तीन तरह का आपका फिक्स्ड कॉस्ट आएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को फिक्स कर देंगे ए को, और ए सिचुएशन लेकर के इसमें तीन तीन केस बनाएंगे 1 2 3। बी को लेकर के हम लोग इसमें तीन बनाएंगे 1 2 3, और सी को लेकर के भी तीन बनाएंगे। तो टोटल 9 कॉलम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 9 कॉलम का स्टेटमेंट बनाएंगे, तो हमारा सारा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। चलिए, तो हमने एक इनकम स्टेटमेंट बनाया। पहला सिचुएशन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर लिया, सिचुएशन ए बी और सी। अब सिचुएशन ए में तीन प्लान है, प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3। सिचुएशन बी में भी प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3, प्लान 1 प्लान 2 और प्लान 3। सिंपल है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे ना, तो सिंपल है, सिचुएशन ए में क्या होगा, सब में तीनों में 1000 आएगा, इसमें 2000 और 3000, ये फिक्स रहेगा। और इंटरेस्ट जो प्लान में चेंज हो जाएगा, तो पहले वाले में 12000 5000 का 12% कितना आएगा आपको, 600। इसमें 2500 का 12% आएगा, 2500 का 12%, 300 आएगा, इसमें 7500 का 12%, इसमें 900 आएगा। ठीक है, बस इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएगा। तो पहले आप क्या कीजिए, इनकम स्टेटमेंट में इसको ही रख लीजिए। इसमें हमने फिक्स कॉस्ट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर लिया 1000 1000 1000। इसमें 2000 2000 2000, इसमें 3000 3000 3000, क्योंकि सिचुएशन ABC। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना कितना है आपका, इसको 600 यहाँ प्लान 1 में, इसमें 300 900, फिर 600 300 900 600 300 900। बस यही सिंपल, यही अलग अलग था, बाकी सब कुछ कॉमन है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सेल्स दे रखा है यहाँ पे। सेल्स कितना है, 8000 यूनिट है और 15 रुपए के रेट से करेंगे तो 12000 रुपये आएगा। 800 इंटू 15, 12000 नहीं, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आएगा। चलिए, तो इस तरह से भर लेंगे। तो सेल सब में क्या हो जाएगा आपका, 12000 12000 12000 सब में। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट 8000, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका 4000। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे EBIT, इसमें 3000 3000, इसमें 2000 आएगा। एक मिनट, सबको अलग अलग करना, 2000 2000 2000, इसमें 1000 1000 1000। आपको कहीं कहीं बुक में दिखेगा नहीं, तीनों कॉमन भी बना सकते थे आप, तीनों के लिए एक ही बनाते, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होता। कहने का मतलब यहाँ तक आंसर सबका सेम आ रहा है, तो यहाँ पे एक एक कॉलम का बना सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम होता। चलिए, ये इजी इजी मेथड है ये। अब यहाँ से इंटरेस्ट सबका अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर EBT 2400 आया, यहाँ पे 2700, यहाँ पे 2100, यहाँ पे 1400, यहाँ पे 1700, यहाँ पर 1100 400 700 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिंपल, अब इनकम स्टेटमेंट तैयार हो गया पूरा EBT तक। अब हम लोग पता है ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBIT।
फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, EBIT अपन EBT। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या कॉन्ट्रीब्यूशन अपन EBT करेंगे तो आ जाएगा। सिंपल, हमने सब कंबाइन कर लिया तो यहाँ पे सारा आंसर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये पॉइंट समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट को चुनना है कंबाइंड लीवरेज। तो सबसे हाईएस्ट हम कहाँ देख रहे हैं, ये 40 है। इसमें से लोएस्ट अगर देखा जाए तो कौन सा सबसे लोएस्ट, कौन सा दिख रहा है, 1.48। बस ये आपको हिंट करना है। तो फाइनल आंसर क्या, यही पूछ रहा था। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कंबाइंड लीवरेज सिचुएशन सी अंडर प्लान 3, सिचुएशन सी में प्लान 3, मतलब ये क्या है, सिचुएशन सी का प्लान 3 है, सिचुएशन सी का प्लान 3 यही लिखना था। और सबसे जो लोएस्ट है क्या है, लोएस्ट वैल्यू कंबाइंड लीवरेज सिचुएशन ए प्लान 2, सिचुएशन ए का प्लान 2, ये किसका है, तो यहाँ पर जाके देखेंगे आप, तो ये क्या है, सिचुएशन ए का प्लान 2 है। यही पूछ रहा था सबसे हाईएस्ट कहाँ आ रहा है, तो सिचुएशन सी का प्लान 3 में आ रहा है, और सबसे लोएस्ट कहाँ आ रहा है, सिचुएशन ए का प्लान 2 में आ रहा है। ये आपका आंसर है। चलिए ठीक है, आपका यहाँ पे दो आंसर खत्म हो गया। यहाँ पे दो क्वेश्चंस, मॉडल टेस्ट पेपर जून 25 और दूसरा वर्कबुक 2025। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, वही चीज़ है, सेम है, सेम ही चीज़ पेस्ट किया हुआ है, 40 और ये 1.48। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म हो गया।